जुड़ा हुआ है। जिस दिन गुरु नानक जयंती आती है उसी रोज जैन धर्म के हिसाब से चातुर्मास का अंतिम दिन होता है। कल यहाँ जैन स्थान सेक्टर 1448 नंबर में गुरु नानक जी के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेगा। उनका जीवन, उनकी साधना और जैन धर्म के साथ गुरु नानक का और सिख धर्म का संबंध। वैसे तो आमतौर पर कुछ लोग कह देते हैं कि सिख धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका एक ही धर्म है। चाहे वो जैन धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं या मुस्लिम धर्म को मानते हैं। हिंदुस्तान में रहने, हिंदुस्तान के बासिंदे होने के कारण वो सब एक तरह से हिंदू है। और जो व्यक्ति जिस देश का अन्न खा करके जुड़ा होता है उस देश के प्रति उस देश के वासियों को समर्पित रहना चाहिए। तो रविवार को कल 8:30 बजे गुरु नानक जी के बारे में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का बात हैं। उनका जीवन कितना महान था, समाज के लिए उन्होंने कितनी आदर्श प्रेरणा दी, सेवा करने की और धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखने की, देशभक्ति की। और गुरु नानक और उनके जो सिख हैं, शिष्य हैं, उन सबका जैन धर्म के साथ में क्या संबंध रहा। जैन धर्म मानता है कि जहाँ अहिंसा है, संयम है, तब वहाँ धर्म है। अन्य बहुत सारे पंथों में कहीं पर श्राप चढ़ाना भी धर्म मानते हैं, कहीं पशु बलि देना भी धर्म मानते हैं। और बहुत सारी आमनाएं परंपराओं के अनुयायी ऐसे हैं जो अंडे का, शराब इत्यादि का सेवन भी करते हैं। लेकिन गुरु नानक जी ने सिख धर्म में प्रेरणा दी, जेरत लागे कापड़ा जामा हुए बुरी, जे रक्त पीवे बादशाह तिनका निर्मल चित। यदि कपड़े के ऊपर खून की बूंद लग जाती है तो उस कपड़े को भी अपवित्र मानते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अंडे खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, तो उसका अंतःकरण, उसका दिल कैसे पवित्र हो सकता है। और सिख धर्म में जैन धर्म के बारे में सुखमणि साहिब ग्रंथ में लिखा, जैन मार्ग संयम अति साधन। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो जो जैन धर्म के साधन है, धर्म के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप, उनको स्वीकार करना होगा। जब तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र और अनंत तप को स्वीकार नहीं करेंगे उस समय तक आत्मा का कल्याण और नहीं हो सकता। ये सुखमयी साहिब ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। और इसी के साथ में सरहिंद का जो गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु साहिब के पुत्रों को कत्ल किया गया था, सरहिंद में जो गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ उस समय के जो भी मुस्लिम तानाशाह थे, उन्होंने जब उन गुरु साहिबजादों को मारा गया, उनके बच्चों को कत्ल किया गया, तो अंत्येष्टि के लिए जगह मांगी गई। तो उस समय मुस्लिम लोगों ने जगह देने से मना कर दिया। जब बार बार निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जितनी जगह की तुम सोने की ईंट खड़ी कर दोगे, बिछा दोगे, उतनी जगह हम अंत्येष्टि के लिए देंगे। और इसके बाद जब ईंट बिछाई जाने लगी तो फिर उन लोगों ने कहा कि ईंट बिछाने में ईंटों को खड़ा कर दें, जितनी जगह में ईंट खड़ी करेंगे उतनी ही जगह हम गुरुद्वारे के लिए इनके अंत्येष्टि के लिए देंगे। आज हरियाणा से पंजाब में प्रवेश करने के बाद में सरहिंद का जो क्षेत्र आता है, जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ एक जैन व्यक्ति के द्वारा वो सारी जगह खरीदी गई और सोने की ईंट खड़ी करी गई, उतनी सी जगह मिली। और ये जैन धर्म का, सिख धर्म का संबंध रहा है। और इसी के साथ कुछ अन्य बिंदुओं के प्रति अपने विचार किए जाएंगे। और कल गंगा स्नान का दिन है
और गंगा स्नान का दिन समस्त भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अपने पापों को धोने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए। तो कल आप सब पत्रकार आप लोग जाने का प्रयास करें और गुरु नानक जी के बारे में श्रवण करें। और हमारा भी चातुर्मास का कल अंतिम दिन रहेगा। परसों हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे 8:30 बजे। तो कल आप लोग आने का भाव रखेंगे। और निवेदन है आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि जो मीडिया में जितनी भी खबरें आती हैं, आप सभी लोग देश के अंदर सात्विक वातावरण हो, परस्पर में सौहार्द हो और एक दूसरे को देख करके एक दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो। क्योंकि आज के समय में जैसे बहुत सारी सांप्रदायिक बातें आ जाती हैं और ये एक जैसा खून है और सभी को रहने का, जीने का बराबर का अधिकार है। तो मीडिया के तो बहुत नहीं बदलता है। यदि आप लोग भाईचारे का, परस्पर में मैत्री का और एक दूसरे की सेवा करने का, सेवा करने का, इस टाइप की खबरें यदि ज़्यादा दी जाएंगी तो लोगों में परस्पर में स्नेह बढ़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक बार को कम से कम 10 व्यक्ति पढ़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में जो लोग परस्पर मैत्री के बारे में, आपस के स्नेह के बारे में, भाईचारे के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ रहने जीने का भाव रखेंगे तो उससे देश में शांति शांति का वातावरण होता है। और जब जाति पाति की बातें होती हैं, दाएं बाएं की बातें होती हैं, तो लोग एक दूसरे को शक्ति दृष्टि से देखते हैं और जहाँ शक आ जाता है वहाँ परस्पर की मैत्री खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे किसी भी पंथ का, किसी भी संत का कोई कार्यक्रम हो, तो पारस्परिक मैत्री के संदेश, भाईचारे के संदेश, एक दूसरे की सेवा और सहयोग के संदेश जरूर देने का भाव रखें। फिलहाल में काफी कार्यक्रम